हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता लॉ ऑफ क्राइम का जो आपका पेपर होगा, जिसका पेपर कोड है 1006, उसका क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने दंगा और बलवा वाला क्वेश्चन देखा था। ये क्वेश्चन एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और आप किसी अदर सेमेस्टर में हैं, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये उसके लिए भी है। सदोष अवरोध व सदोष परिरोध, रॉन्गफुल रेस्टेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 126 सदोष अवरोध को परिभाषित करती है और धारा 127 126 में क्या है, रॉन्गफुल रेस्टेंट, और 127 में है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को परिभाषित करती है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, यहाँ पे न्याय है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 126 सदोष अवरोध को परिभाषित करती है। 126 में सदोष अवरोध है और 127 में सदोष परिरोध है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा से ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोक देता है जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, तो वह व्यक्ति सदोष अवरोध करता है। यानी कि एक रास्ता है, जैसे कि एक रास्ता है और उस पर आपको जाने का अधिकार है, और कोई व्यक्ति आपको यहाँ से अंदर जाने के लिए रोकता है, तो वो व्यक्ति आपका सदोष अवरोध करता है, वो आपको उस रास्ते में जाने से रोकता है। इस धारा में एक अपवाद भी दिया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट मार्ग में बाधा डालता है जिसके संबंध में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, तो वह सदोष अवरोध नहीं है। अगर किसी इंसान को ये अधिकार है कि वो आपको रोक सकता है, जैसे कि किसी का घर है, वो आपको अपने घर में आने से रोक सकता है, तो वो सदोष अवरोध नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और ऐसी भी जगहें हैं, जैसे कोई ऑफिस है, वहाँ पे जाने का आपको अधिकार नहीं है और आपको वहाँ जाने से रोक दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सदोष अवरोध होगा। ठीक है, रॉन्गफुल रेस्टेंट होगा। इसके बाद है एक केस सोवरानी राय बनाम किंग AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस मामले में अदालत ने माना कि यदि कोई व्यक्ति सद्भावना में विश्वास रखता है कि उसे शिकायतकर्ता को उसकी जमीन से गुजरने से रोकने का अधिकार है, या कोई व्यक्ति है उसकी जमीन से किसी को रोकने का उसको अधिकार है, तो वह उसे सदोष अवरोध के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आपकी कोई ज़मीन है, ठीक है, आपका कोई खेत है, कोई ज़मीन है, आप रोकना चाहते हो किसी को, आप चाहते हो कि कोई यहाँ से ना जाए, तो वो किसी का सदोष अवरोध नहीं है। आपने वहाँ किसी का रास्ता नहीं रोका, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मर्जी, आप ना जाने दो किसी को। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अदालत ने व्यक्ति की सद्भावना और विकास को महत्व दिया। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए कोई कार्रवाई करता है और उसे लगता है कि वह सही है, तो उसे सदोष अवरोध के लिए अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। भाई, आपकी ज़मीन है, आप नहीं चाहते कोई वहाँ से जाए, ठीक है, तो आपने उसको जाने से मना कर दिया, तो वो सदोष अपराध का अपराध किया है। ठीक है, इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मार्ग पर खड़ा होकर किसी अन्य व्यक्ति को जाने से रोकता है, एक सार्वजनिक मार्ग है, वहाँ पे सभी को जाने का अधिकार है, और कोई व्यक्ति आपको वहाँ जाने से रोकता है जहाँ जाने का आपका अधिकार है, तो वो सदोष अवरोध का दोषी होगा। जैसे कोई सड़क है या कोई गली है, आपको वहाँ जाने का अधिकार है और कोई व्यक्ति क्या करता है, आपको यहाँ से एंट्री लेने से मना कर देता है, तो वो क्या करता है, वो आपका सदोष अवरोध करता है, तो वो उसके लिए दोषी ठहराया जाता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के घर के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे घर में प्रवेश करने से रोकता है, तो वह भी सदोष अवरोध का दोषी होगा। आपका घर है और कोई व्यक्ति आपके घर के गेट पे खड़ा है और आपको घर के अंदर जाने से रोकता है, तो वो भी सदोष अवरोध का दोषी होगा। मतलब आपका ही घर है और आपको घर के अंदर नहीं जाने दे रहा। ठीक है, इस धारा के तहत जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सदोष अवरोध करेगा, वह सादा कारावास
जिसकी अवधि 1 मास 1 महीने की हो सकेगी, और या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। उसको सजा भी होगी और उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे कोई लॉफुली काम हो रहा है, विधि अनुसार काम हो रहा है और आपको वहां से जाने से रोका जाता है, तो वहां पे सदोष अवरोध का वो व्यक्ति दोषी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे विधिपूर्ण कार्य हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलियों में काम वगैरह होता रहता है, आपको वहां जाने से रोक देते हैं और आप कहते हो कि मेरा तो आपने सदोष अवरोध किया है, तो ये सदोष अवरोध के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। इस प्रकार सदोष अवरोध एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके अधिकारों का उपयोग करने से रोकता है। इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 126 में किया गया है। ठीक है। दोनों ही धारा याद रखना, 126 और 127। 126 में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट बताया गया है और एक में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बताया गया है। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, इन दोनों को याद रखना। और पनिशमेंट याद रखना कि अगर कोई किसी का ऐसा रास्ता रोकता है तो सादा कारावास होगा, उसको 1 महीने की सजा होगी और 5,000 का जुर्माना। ठीक है। इनको याद रखना और केस के नाम याद रखना। और ये क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट में ही पूछ लेते हैं और 10 नंबर शॉर्ट में ही पूछ लेते हैं, तो इसको दोनों तरह से याद रखना। सदोष अवरोध में अंतर बताइए, या फिर सदोष अवरोध क्या है, सदोष परिरोध क्या है, ये पूछ लेते हैं। और वेरी शॉर्ट में आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि सदोष अवरोध बताओ, सदोष अवरोध क्या है, तो सदोष अवरोध 126 में है। या फिर पूछ लेते हैं कि सदोष परिरोध बताओ कि सदोष परिरोध क्या है। ठीक है। परिरोध अब हम आगे पढ़ेंगे। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 127 1 के अनुसार सदोष परिरोध की परिभाषा इस प्रकार है। सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी स्थान पर बंद कर दिया जाता है, जिससे वह अपने निर्धारित स्थान से बाहर नहीं जा सकता। यानी कि कोई गोदाम है या फिर कोई घर है, कोई कमरा है जिसमें आपने किसी व्यक्ति को बंद कर दिया और उस व्यक्ति का क्या कर दिया आपने, सदोष परिरोध कर दिया। ठीक है। मतलब उस व्यक्ति को एक जगह पर आपने बंद कर दिया है चारों तरफ से, तो वो कहलाता है सदोष परिरोध। और इसको धारा 127 में डिफाइन किया गया है। धारा 127 में बताया गया है सदोष परिरोध क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को निश्चित सीमाओं से, जब उसकी कोई निश्चित सीमाएं होती हैं, उनसे बाहर जाने से वंचित कर दिया जाता है, तो वह सदोष परिरोध कहलाता है। ठीक है। सदोष परिरोध के उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को मकान में बंद करके ताला लगा दिया जाता है तो वह सदोष परिरोध होगा। यदि खुले मकान के दरवाजे पर बंदूकधारी बिठा दिया जाता है, जैसे कि किसी ने मुझे रूम में बंद कर दिया है, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं रूम के अंदर हूँ और रूम के बाहर एक बंदूक लेके कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और कह दिया गया है, क्या कहा है, जो अंदर वाले व्यक्ति हैं उनसे कह दिया है कि अगर कोई बाहर आया तो उसे गोली मार दी जाएगी, तो ये क्या कह जाएगा, सदोष परिरोध। ठीक है। किसी व्यक्तियों को निश्चित सीमा से रोक लेना, निश्चित सीमा से बाहर जाने के लिए रोक लेना, उसका सदोष परिरोध कहलाता है। उसको एक जगह पर बंद कर लेना, या तो आप एक रूम में ताला लगा के किसी को बंद कर दो, या फिर रूम खुला हुआ है आपका और आपने किसी बंदूकधारी को बाहर बिठा रखा है, तो ये भी सदोष परिरोध कहलाएगा। इसके बाद है सदोष परिरोध के आवश्यक तत्व। सदोष परिरोध के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी स्थान पर बंद कर दिया जाए। सदोष परिरोध के लिए यह आवश्यक है कि अवरोध ऐसा होना चाहिए जिसके कारण व्यक्ति निश्चित सीमा के बाहर न जा सके। इसके लिए केस है गोपाल नायडू, 1922 का ये केस है। मद्रास मामले में 2 पुलिस अधिकारियों ने एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया।
जो शराब के नशे में लोक शांति भंग कर रहा था। गिरफ्तार करने के बाद उन पुलिस अधिकारियों ने उसे पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। भले ही उनमें से एक उनका नाम जानता था, उनका नाम और पता जानता था, इस मामले में यह स्पष्ट नहीं था कि वह व्यक्ति किस सीमा तक दूसरों की संपत्ति और उनके शरीर के लिए खतरनाक था। जो पुलिस वालों ने उसको शराब के नशे में बंद करा था कि वह लोक शांति और कि वह शराब के नशे में लोक शांति को भंग कर रहा था, उसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वह किस सीमा तक दूसरों की संपत्ति व लोक शांति को भंग कर रहा था और कितना वो खतरनाक था। जिस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था वह असंज्ञेय अपराध था। अदालत ने यह अभिनिर्धारण प्रदान किया कि चूंकि वह पुलिस अधिकारियों द्वारा असंज्ञेय अपराध के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया था, अतः उसका कार्य सदोष परिरोध तुल्य था। ठीक है, एक तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया, उसका कोई संज्ञेय अपराध नहीं था, वो असंज्ञेय अपराध था जिसमें आप बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं करते, और उसने ऐसी कोई चोट या फिर कोई भी ऐसी क्षति नहीं करी थी या फिर किसी भी लोक शांति को भंग नहीं किया था, ना किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, ना किसी के शरीर के लिए वो हानिकारक था। ठीक है, तो वहाँ माना गया था कि वो सदोष परिरोध था। आगे देखते हैं दंड के प्रावधान। जो आपका सदोष परिरोध है उसके लिए पनिशमेंट। सेक्शन धारा 127 सब सेक्शन 2। जो आपका सेक्शन है 127 उसके सब सेक्शन 2 में आपको पनिशमेंट बताई गई है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी का सदोष परिरोध करता है तो उसके लिए 1 साल की सजा है और 5,000 रुपये का जुर्माना। फिर इसका दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन का सब सेक्शन 3। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध 3 दिन या अधिक दिनों के लिए करेगा, कोई किसी व्यक्ति का परिरोध सदोष परिरोध 3 दिन या उससे अधिक दिन के लिए करेगा, तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष, यहाँ पे है 1 साल, यहाँ है 3 साल, 3 दिन से ज़्यादा के लिए किसी को आपने बंद करके रखा तो आपको 3 साल की सज़ा होगी और जुर्माना जो होगा 10,000 रुपये का। 10,000 का जुर्माना और 3 साल की सज़ा होगी 3 दिन या फिर 3 दिन से अधिक किसी का सदोष परिरोध करने पर। ठीक है, अब है सेक्शन 127 का सब सेक्शन 4। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 दिन या अधिक दिन के लिए करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माना 10,000 रुपये का जुर्माना। देखो, अगर 3 दिन के लिए किसी का हम सदोष परिरोध करते तो हमें 3 साल की सज़ा मिलेगी, 3 दिन 3 साल। ठीक है, और 10 दिन के लिए अगर हमने किसी को परिरोध कर लिया तो 10 दिन के लिए है 5 वर्ष और इसमें 10,000 का जुर्माना। ठीक है, और इसमें कितना है 10,000 रुपये का जुर्माना। 10,000 इसमें है, 10,000 ही इसमें है। ठीक है, अगर आपने किसी का 1 दिन के लिए भी सदोष परिरोध किया तो आपको 1 साल की सज़ा, 1 दिन याद रखना, 1 दिन 1 साल, 3 दिन 3 साल, 10 दिन 5 साल, 10 का आधा कर देना 5 साल। और इनमें पनिशमेंट कितनी है, और इनमें जो फाइन दिया जाएगा, फाइन है 1 साल के लिए है 5,000 रुपये, 3 साल के लिए है 10,000 रुपये और 10 दिन के लिए हैं 10,000 रुपये। ये इसका फ़ाइन है, इनको याद रख लेना। ऐसे ही आप धारा लिखो एक पेज पे और उसके आगे आप पनिशमेंट लिख लो और इनकी जो पनिशमेंट का टाइम है ये लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका लास्ट सेक्शन का सब सेक्शन 5 है। जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से जारी हो चुकी है, यानी कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट जारी हो चुकी है। जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है, वह किसी
अवधि के उस कारावास से जिससे कि वह इस अध्याय के किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो, अतिरिक्त दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जा सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो बस यहीं तक था हमारा आज का क्वेश्चन, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। इसको याद रखना कि सदोष परिरोध कौन से सेक्शन में डिफाइन है। अवरोध है 126 में, सदोष परिरोध है 127 में। ठीक है, ये दोनों सेक्शन याद रखना। और इसके लिए जो पनिशमेंट है और इसके लिए जो पनिशमेंट है, इन दोनों पनिशमेंट को याद रखना। जो केस हैं वो केस याद रखना आप। ये क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।